साल 1932 में ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा हुआ कि वहां की गवर्नमेंट ने हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए सिर्फ एक बर्ड को मारने के लिए। सैनिकों के पास हेवी मशीन गन थी। ये लोग उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करते हैं। गोलियां कंटिन्यू चलती रहती है और ये बर्ड अपनी जान बचाकर भागते रहते हैं। I'm scared, Mama. और जिस बर्ड को मारने के लिए इतनी अच्छी खासी प्लानिंग की गई थी, वही बर्ड आगे जाकर ऑस्ट्रेलिया का नेशनल बर्ड बन जाता है। ये कहानी है एक असली लड़ाई की, जिसे शायद अगर आप इंटरनेट पर पढ़ने की कोशिश करोगे तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस रियल इंसिडेंट को कि एक्चुअल में हुआ क्या था। ये कहानी है साल 1932 की। उस वक्त दुनिया बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। 3 साल पहले यानी कि 1932 में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी आई थी और जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर पड़ा था। 1920 के टाइम पे अमेरिका का शेयर मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ा, जिसके कारण लोगों ने सोचा कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और बिना कुछ सोचे समझे उधार लेकर शेयर खरीदने लगे। लोगों ने सोचा था कि बस पैसा लगाएंगे और प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का शेयर बाजार अचानक से क्रैश हो गया। सारे शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया, बैंकों पर प्रेशर पड़ने लगे और पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल गई। लोग घबरा कर बैंकों से पैसा निकालने लगे। सारे बैंक दिवालिया हो गए क्योंकि उनके पास एक भी रुपए कैश नहीं बचा था। सारी कंपनियां लॉस में चली गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, उत्पादन, व्यापार, हर चीज ठप हो गया। और इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और पूरी दुनिया पर पड़ा, खासकर ऑस्ट्रेलिया पर, जो उस टाइम पर कृषि और खनिज निर्यात पर निर्भर था। ये ऐसा टाइम था जिस टाइम पर वहाँ के मजदूर और लेबर पूरी तरीके से फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे। और इसी टाइम पर इन पक्षियों ने आकर इनकी प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा बड़े कर दिए। 1932 के आसपास जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां खत्म हुई और मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, तो ये ईमू, जो कि एक बहुत ही बड़ा तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है, ये उड़ नहीं सकते लेकिन बहुत ही तेज दौड़ सकते हैं। इनकी लंबाई करीब 1.5 से 1.9 मीटर तक हो सकती है, यानी कि एक इंसान जितना लंबा हो सकता है। वहीं पर अगर बात करें शुतुरमुर्ग की, तो वो भी एक बड़ा पक्षी होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 2.1 से 2.8 मीटर तक हो सकती है। अगर इनकी वजन की बात करें तो ये करीब 30 से 45 किलो तक हो सकते हैं। इनका शरीर मोटा, पैर लंबे और मजबूत होते हैं। इन पक्षियों की सबसे खास बात ये है कि ये बहुत ही चतुर और चालाक होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पानी पीते हैं और लंबे समय तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। ये पक्षी हर साल खाने और पानी की तलाश में माइग्रेट करते हैं, लेकिन इस बार बात कुछ अलग ही थी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से की तरफ गेहूं बोए हुए थे। ये पक्षी हजारों की तादाद में झुंड के झुंड उस खेत में घुसते थे और सारी फसलें खा जाते थे। और फसलों के चरने के अलावा खेतों के सारे बाड़े तोड़ दिया करते थे और खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते थे। और ये चीज़ किसानों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। और फिर ये सारे फार्मर्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं और इनकी सिचुएशन को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पूरी आर्मी भेज देती है और इन पक्षियों को मारने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। इसका पहला अभियान 2 नवंबर 1932 को स्टार्ट होता है। सैनिकों के पास थी हेवी मशीन गन्स और लगभग 10,000 से भी ज्यादा गोलियां। उन्हें लगा था कि ये काम सिर्फ 2 या 3 दिन का है और हम इसे इजीली निपटा लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर ये लोग इन पक्षियों से ये वॉर हारने वाले हैं। शुरुआत में जब सैनिकों ने एक छोटे से ईमू के झुंड पर गोलीबारी की तो इनकी मशीन गन जाम हो गई और ईमू इतनी तेजी से भागे कि मानो किसी ने जादू मारकर गायब कर दिया हो। हालांकि कुछ ईमू मारे जरूर गए, लेकिन ज्यादातर ईमू भाग गए। और इसके बाद सैनिकों ने अलग अलग तरीकों से कोशिश की। कभी ट्रक में बैठकर ईमू का पीछा किया तो कभी पैदल दौड़ते रहे, लेकिन ईमू ना सिर्फ तेज थे बल्कि इतने होशियार भी थे कि हर बार सैनिकों को चकमा देकर भाग जाते थे। और इतनी कोशिशों के बाद भी ये लोग उनसे हार जाते हैं और जिसके बाद इसके लिए दूसरा अभियान चलाया गया 13 नवंबर को। लेकिन इस बार प्लानिंग बहुत ही अच्छे से की गई, क्योंकि पहली फाइट हार जाने के बाद वहाँ की जनता इनका मजाक बनाने लगी थी। अखबारों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था
ऑस्ट्रेलियन आर्मी लूजेस 2 बर्ड्स। और लोगों के इस मजाक बनाने की वजह से ये लोग ये फाइट भी हार जाते हैं और आखिरकार लोगों से परेशान होकर दिसंबर के पहले वीक में इस अभियान को बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1986 ईमू मारे गए थे और लगभग 9,860 से भी ज़्यादा गोलियां चली थी, यानी कि एक ईमू पर एवरेज 10 गोलियां। लेकिन इस अभियान से ईमू की संख्या में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि ये वॉर तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी ये पक्षी खेतों को बर्बाद कर रहे थे और इसके सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया कि अब किसान खुद अपने हाथों से ईमू को मार सकते हैं और हर एक ईमू मारने के लिए किसानों को इनाम दिया जाएगा। और इस नोटिस के बाद किसानों के द्वारा हज़ारों की संख्या में ईमू मारे गए और धीरे धीरे फसलों की बचत होने लगी। लेकिन इस फसल को बचाने के चक्कर में अब तक बहुत ही ज़्यादा ईमू मारे जा चुके थे और इनकी प्रजातियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़ हेडलाइन में गवर्नमेंट की आलोचना कर रहे थे। और जब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब मामला गड़बड़ा रहा है तो उन्होंने इस नोटिस को बंद कर दिया। और 1960 और 1970 के आसपास गवर्नमेंट ने सोचा कि हर बार ईमू को मारना ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई ईमू को रोकने के लिए। जैसे कि खेतों के किनारे किनारे कांटे लगाने लगे ताकि ये पक्षी उसके अंदर एंटर ना कर सके और इस तरीके से ये पक्षी मरने से भी बच जाते थे और खेत भी। और आज के समय में ऑस्ट्रेलिया में ईमू को मारना बैन है, क्योंकि अब ये ऑस्ट्रेलिया का संरक्षित पक्षी बन चुका है। इस वॉर ने ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की सोच को चेंज किया, यानी कि जिस बर्ड को मारने के लिए इतनी ज़्यादा प्लानिंग की गई थी, वही बर्ड आज उस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अब देखो, कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि सेना हार गई और ईमू जीत गए। असली मज़ा तो अब शुरू होता है जब हम इस स्टोरी के भीतर झांक कर देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मामूली से बर्ड को मारने के लिए आखिर में गवर्नमेंट ने आर्मी क्यों भेजी, बल्कि उसे ये लोग तो बहुत ही इजी तरीके से भी हैंडल कर सकते थे। क्या किसान इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे या फिर गवर्नमेंट को दिखाना था कि हम कुछ काम कर रहे हैं? तो जनरल जॉर्ज पियर्स ने शायद ये ऑपरेशन सिंबॉलिक मिशन की तरह सोचा था। सोचा होगा कि हम सेना भेजेंगे, ईमू को मारेंगे और जनता को लगेगा कि गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन किस्मत तो देखो, जो मिशन 2 हफ्ते का ड्रामा बनना था, वही मिशन इतिहास में मजाक बनकर रह गया। और मजाक भी ऐसा कि 90 साल बाद भी लोग भूल नहीं पाए। आप लोगों ने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि ईमू का दिमाग छोटा होता है, लेकिन उन्होंने इस वॉर में जो स्ट्रेटजी दिखाई वो किसी ट्रेंड सिपाही से कम नहीं थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या इस स्टोरी के बारे में आपको पहले पता था या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।